जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की गति, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें और मंद हो रही है, मन बिल्कुल शांत हो रहा है। बदलाव का अनुभव करें। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क और शरणागति भाव नमन मुद्रा मिलती हुई धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे, खड़े हो जाएंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों में शरीर जितना ही डिस्टेंस, स्टैंडिंग रोलिंग करेंगे। बिल्कुल आसान क्रिया। सांस भरते भरते हाथ ऊपर जाएंगे, जितने भी खिला सकते हैं। वही सांस छोड़ते छोड़ते पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न। वापस वही ये क्रिया 10 से 12 बार करें स्मूथली। क्या हो रहा है वो देखिए, इंस्टेंट इफेक्ट होती है। पूरा प्रेशर घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए, चाहे हम अंगूठे पकड़ सके या न पकड़ सके। सिर्फ सांसों पे ध्यान। दो बातें साथ में घटित होती है, पेट में दबाव और पीठ में खिंचाव। पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। बदलाव देखिए शरीर में। सावधान। दूसरी क्रिया पार्ट 2 थोड़ा तेज गति से करेंगे। मुट्ठी बनाएंगे, पूरा करेंगे, सीना बिल्कुल भर दीजिए, जोश निकालिए। विश्रांति। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा फैल जाती है, आप स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। सिर्फ सांसों की गति पे ध्यान। तीसरी क्रिया, दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे इस तरह, कोहनी पीछे, लेफ्ट और पीछे, पैर बिल्कुल स्थिर। राइट, कंटिन्यू, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आगे मत घूमिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। शरीर सीधा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आगे आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सांस से देखते रहिए, पता चलेगा शरीर
कब कब रिएक्ट करता है। जब जब शरीर से रिएक्शन आता है, सांसों की गति में बदलाव आता है। चौथी क्रिया, थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे पैर में, साइडवर्ड बेंड है, हाथ इंटरलॉक कीजिए, संतुलन बना रहेगा, पैर को फर्मली जमीन पे रखिए, धीरे धीरे लेफ्ट की ओर झुकिए, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, धीरे धीरे स्लोली, और थोड़ा आगे या पीछे नहीं, एग्जैक्ट मध्य में। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में प्रचंड खिंचाव महसूस कीजिए, धीरे से मध्य में आइए, पुनः हाथ को खींचिए राइट साइड, थोड़ा और आगे मध्य में आइए। इस क्रिया को अब नॉन स्टॉप करना, यथाशक्ति, ज्यादा नीचे मत जाइए, लेकिन करते रहिए, अपने आप लेवल बढ़ती जाएगी। 1 2 वेरी गुड, 3 करते रहिए, 4 और अच्छा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। पूरे शरीर में प्रचंड खिंचाव, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। रीढ़ की हड्डी का तनाव मिट जाएगा। सांसों पे ध्यान। आखिरी 5वीं क्रिया, वर्टिकल स्ट्रेच, ताड़ासन। शरीर में उतना ही डिस्टेंस जितना हमारे शरीर का व्याप है, हाथ इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क ऊपर, धीरे से पैर के पंजे में आ जाइए, अपने आप को ऊपर खींचिए, और सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कांस्टेंट, सुंदर सा खिंचाव, और खींचिए थोड़ा, बिल्कुल पैर की उंगलियों पे आ जाइए, पंजे पे आ जाइए, खींचिए और खींचिए, कांस्टेंट खींचते रहिए। सांसें नॉर्मल रखिए, शरीर को खींचिए, विश्राम। इस तरह ये स्थूल शरीर, हमारा दिखने वाला शरीर आगे झुक सकता है, ये फॉरवर्ड बेंड, पीछे जा सकता है, बैकवर्ड बेंड, तीसरा ट्विस्ट हो सकता है, चौथा साइड में टर्न हो सकता है, और 5वां ऊपर खींच सकते हैं। ये स्थूल शरीर की 5 डिफरेंट मूवमेंट है। सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते, अभी कमर की थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाइए, 1 फुट का, दोनों हाथ कमर पे। अब शरीर 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, पैर, कमर और ऊपर का हिस्सा। सिर्फ कमर को रोटेट करना है, ऊपर और नीचे भूल जाइए, इस तरह। 1 2 3 करते रहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे रहो, 1 2 3 4 करते रहिए, 5 6 7 8 9 10 11 12। कमर फ्लेक्सिबल हो जाएगी। दूसरी क्रिया, अगेन शरीर को और पैर को स्थिर, सिर्फ साइड पे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ये क्रिया करने से कमर कभी स्टीफ टाइट यहां बैठ नहीं जाएगी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी। अब घुटने पे आते हैं, जिसको तकलीफ है सीवियर वो नहीं करेगा, संभाल के
दोनों हाथ घुटने पे, पहली क्रिया 1, आगे झुकिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरी क्रिया अंदर से बाहर घुटने को रोटेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, बाहर से अंदर, 1, 2, 3, 4। घुटने को जोड़ दीजिए, रोटेट करेंगे, 1, 2, 3, 4। उल्टे राउंड, 1, 2, 3, 4। अगर घुटने की तकलीफ है तो तिल के तेल की मालिश कीजिए, खट्टा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, वेट कम कीजिए, अपने आप तकलीफें कम हो जाएगी। सांसों पे ध्यान। उत्कटासन, एक घुटने का आसन, शरीर सीधा इस तरह बिना कुर्सी बैठ जाना है, किस तरह बैठ जाना है, इस तरह शरीर सीधा रहेगा। चलो धीरे से हाथ सीधे, बिना कुर्सी बैठ जाइए, शरीर को पीछे रखिए, घुटने पे प्रचंड तनाव आएगा, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, पूरा ध्यान घुटने पे। देखिए किस तरह वो भीतर के टिश्यूज अपने आप खींचे जा रहे हैं। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार में क्या है, इसी आसन का, ये आसन का उत्कटासन, उत्कटासन। दूसरे में पैर के पंजे पे आना है और ये आसन करना है, इस तरह पैर के पंजे पे आ जाएंगे और फिर आसन करेंगे। चलो यथाशक्ति कीजिए, करना है। उत्कटासन पार्ट 2। अपनी क्षमता देखिए, फिर कीजिए, कुछ भी कंपल्सरी नहीं यहाँ पे। विश्राम। दूसरा क्या, तीसरा पार्ट भी करेंगे। तीसरे पार्ट में एक पैर सीधा, एक पैर को फोल्ड करेंगे और करेंगे। ये पार्ट 3। ये तीनों प्रकार है उत्कटासन। खूब ध्यान से देखिए किस तरह पैर के मसल्स खींचे जा रहे हैं, क्षमता बहुत बढ़ती हो। एक पैर से, दूसरे से, विश्राम। पहला प्रकार काफी है, ये सिर्फ जानकारी के लिए। सांसों पे ध्यान, क्योंकि अपने आप को खड़ा रखना ही कोई एक क्रिया है और उस क्रिया में दूसरी क्रिया कर रहे हैं, इसलिए शरीर को 2 काम करने पड़ते हैं, इसलिए सांसें बार बार खुल जाती है। आखिरी क्रिया त्रिकोणासन, रोलिंग। दोनों पैरों में डिस्टेंस, अपने आप को संतुलित रख सको, क्रॉस हो जाइए, थोड़ा आगे पीछे जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, झुकिए, घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ समांतर। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बैठक स्थिति में आ जाइए, विश्रांति। पैर फैला दीजिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। जब तक सांसें बिल्कुल शांत नहीं होती, विश्रांति में रहिए। सांस को शांत करने का तरीका, सिर्फ सांस को देखते रहिए, अपने आप मंद हो जाएगी। एक ही क्रिया जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, जो कांस्टेंट भीतर बाहर होते रहती है, बेहोशी की अवस्था में, नींद की अवस्था में, किसी भी अवस्था में सांसें रुकती नहीं, सिर्फ उसको देखते रहिए।
सुखासन में आ जाएंगे, सादी पालकी में। शोल्डर रोटेशन, बैठक स्थिति में पूरा। उल्टे राउंड। विश्रांति। एक क्रिया दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। खड़े खड़े स्मूथली क्रिया कर लो, कंधे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फ्रोजन शोल्डर कभी नहीं होंगे, हाथों की क्षमता बनी रहेगी। ये सबसे बड़ा जॉइंट है, कंधा हमारा मजबूत हो जाएगा। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, गति और धीमी कीजिए, शरीर को स्थिर कीजिए और बड़ा सर्कल शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अपने आप कंधा और शरीर स्थिर रहेंगे, गर्दन घूमती रहेगी। ये भी क्रिया खड़े खड़े कभी भी कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड, विशुद्धि चक्र, गला, गर्दन, क्रेनियल नर्व्स और रीढ़ की पहली हड्डी, पहला वर्टिब्रा, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ सांसों पे ध्यान। शक्ति मुद्रा करेंगे। हाथ को पीछे बांध लीजिए। अब ये लेफ्ट साइड झुकेंगे, फिर राइट साइड, फिर सामने। जब जाएंगे, ये झुकने की प्रक्रिया होगी, तब सांस को छोड़ना है, अदरवाइज सांस नॉर्मल। जब नीचे से ऊपर आएंगे, तब भरते भरते ऊपर आना है। हाथ को पीछे बांध लीजिए। रेचक, पूरक, लेफ्ट साइड, लेफ्ट घुटना और कपाल दोनों एक दूसरे को टच करेंगे जितना हो सकता है। जरूरी नहीं आपका घुटना और कपाल टच हो, कोशिश कीजिए। लेफ्ट साइड थोड़ा थोड़ा झुकिए, थोड़ा यथाशक्ति। अगर कंफर्टेबल हो तो ही, थोड़ी भी तकलीफ होती है मत झुकिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, एक साइड दबाव एक साइड खिंचाव महसूस कीजिए। यहाँ पे कौन सा हिस्सा है? यहाँ पे स्प्लीन है जो अब दब रहा है। और थोड़ा जाइए, और थोड़ा जाइए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे पुनः पूरक, राइट साइड, रे। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे और कोशिश कीजिए। घुटना और मस्तिष्क दोनों का डायरेक्शन सेम हो। अब जो जहां पे खिंचाव है वो लीवर का पार्ट है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, दबाव और खिंचाव का अनुभव करें। जो शरीर पे हो रहा है उसे जाने। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अब तीसरा हिस्सा, अगेन पूरा आगे झुकेंगे। अब पेनक्रियास में दबाओ, पीठ में खिंचाओ, पेट में दबाओ, स्पेशली पेनक्रिया पे दबाओ, और गर्दन को झुका के तो गले में दबाओ और गर्दन में खिंचाओ।
बिल्कुल खो जाइए आसन में। कई प्रकार के अनुभव होंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बहुत बढ़िया। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। जप नाम था शक्ति मुद्रा। शरीर में प्रचंड शक्ति का कारण बनती है मुद्रा। ये हमारा स्टमक है। ये जो हड्डी है यहाँ पे पसली है, पसली के एग्जैक्ट नीचे लिवर, इसकी विरुद्ध साइड स्प्लीन, बरोड़ जिसे कहते हैं गुजराती की, और एग्जैक्टली बीच में पेनक्रिया। बारी बारी तीनों पे दबाव आता है। तीनों का बहुत बड़ा कार्य है, हमें पता ही नहीं ये कार्य होता है। जब आपको पीलिया होता है, जॉन्डिस, तब पता चलता है कि लीवर जैसा कुछ है। तो ये तीनों ऑर्गन अच्छी तरह दबते हैं और सक्रिय होते हैं। अब करेंगे अश्विनी मुद्रा। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, स्मूथली बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए। हमारी सीट, हमारा एनस एग्जैक्टली जमीन से लग जाएगा इस तरह, बराबर। एनस को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। 30 टाइम्स करेंगे। कौन सी मुद्रा ये? अश्विनी मुद्रा। घोड़े में ताकत कैसे आती है? वो भागने से पहले ये मुद्रा बहुत करता है। वो नेचुरल है क्योंकि वो एनिमल है, प्रकृति दत्त कहते हैं उसे, ठीक है। हम वो मुद्रा अपने आप को इस तरह द्रोण मुद्रा में पकड़ ली ताकि आपकी पोजीशन बनी रहेगी। खींचिए नस को, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, करते रहिए। खूब ध्यान से करते रहिए, आप नाभि तक इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे। खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। अश्विनी मुद्रा कर रहे हो, करते रहिए, खूब ध्यान से करते रहिए। पेट नहीं, एनस, एनस जहाँ थी मर बाहर निकले ना, जहाँ से एनस है उसे खींचना है, छोड़ना, उसे खींचना है, छोड़ना, खींचना, छोड़ना। सिर्फ एनस के हिस्से को, और किसी को पेट को कुछ नहीं करना है। वो फ्लेक्सिबल है, हम उसे खींच सकते हैं। विश्रांति। अगर ये गलत की मुद्रा तो कब्ज बढ़ सकती है, इसलिए हमेशा ठीक से बैठिए। स्थिर बैठना है, हमारा एनस जमीन से लगा रहना चाहिए, फिर कीजिए मुद्रा। ये अश्विनी मुद्रा सबसे बड़ा फायदा। शौच क्रिया में तकलीफ होती है, अगर बहुत स्टीफनेस है तो वो स्मूथ होगी और भय निकल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा, भय दूर होता है इससे। सबकी हुई मुद्रा बराबर, ध्यान से कीजिए। पैर फैला दीजिए। अब पेनक्रियास के लिए स्पेशल करेंगे, वो है अर्ध मच्छेंद्रासन, ट्विस्टिंग पोस्चर। राइट को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए। कर पाएंगे सब सिंपल स्टेप्स। लेफ्ट पैर को सीट के नीचे रख दीजिए। अब राइट घुटना ऊपर है तो इसका विरुद्ध हाथ यानी लेफ्ट कोनी में घुटने को फंसाइए इस तरह, सिरे से लगाइए, और राइट हाथ फ्री है उससे लेफ्ट कमर पे ले जाइए। बस पीछे देखिए दीवार, घुटने को सीने से लगाते जाइए और अपने आप को पीछे मुड़ते जाइए, और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे। आंखें बंद, पूरा ध्यान पेट के हिस्से पे, पेनक्रियास पे दबाव आ रहा है उसे महसूस करें, और थोड़ा जाइए पीछे, और थोड़ा जाइए पीछे। एक ही बात का चिंतन, मेरी पेनक्रियास ठीक हो रही है, सही काम हो रहा है। वहां से कांस्टेंट स्राव, इंसुलिन वहीं से स्रावित होता है, जितना चाहिए उतना ही इंसुलिन स्रावित हो रहा है। पेनक्रियास बहुत इफिशिएंट है, अच्छा काम कर रही है, ठीक है। वैसी बातें दोहरानी है। वेरी गुड। पहले गर्दन को सीधा कीजिए, पीछे रखे हाथ को आगे ले आइए, फॉल पैर को सीधा कीजिए, दूसरा पैर सीधा कीजिए। आधा हिस्सा लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस करेंगे। राइट को सीट के नीचे रखिए, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे दीवार लेने का प्रयास। आंखें बंद और चिंतन शुरू।
मेरी पेनक्रियास ठीक काम कर रही है, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही मात्रा में इंसुलिन का स्राव हो रहा है, इफिशिएंट है, कार्यक्षम है। वही बात को दोहराते हैं और पीछे निवास देखने का प्रयत्न। धीरे से पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए, पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को सीधा कीजिए, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आसन पूर्ण हुए, बटरफ्लाई करेंगे। अब पैर को थोड़ा नजदीक लाइए, डेली करते अब बिल्कुल शरीर से चिपकाने का प्रयत्न कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे लेते हैं इसको। ये अगर ऐसे बैठ पाते हम, ये दोनों घुटने जमीन से लग जाएंगे इस तरह। ये आसन का नाम है पार्वती आसन, ये ध्यान का आसन है, लेकिन दोनों घुटने आपके बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। कीजिए, बैठने की क्षमता का विकास करेंगे, क्योंकि साधना बैठ के ही अच्छी होती है। दोनों हाथ घुटने पे, स्मूथली, जबरदस्ती नहीं करनी है, पेन हो सकता है, धीरे धीरे कीजिए। तीसरी क्रिया, घुटने को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथी क्रिया, कपाल का स्पर्श कीजिए। ऊपर आ जाइए। अब जो लोग आसानी से स्पर्श कर सकते हैं वो आगे बढ़ेंगे, दोनों घुटनों में डिस्टेंस और जमीन का टच कीजिए। पहले पकड़ लेना है, कोशिश कीजिए जितना हो सके, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। विश्रांति। पीठ में क्यों था तनाव मिट जाएगा, लेकिन शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होगा। आसन ले लो, कोशिश कीजिए जो थोड़ा भी पद्मासन करते वो लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक बार पद्मासन लगाया, 75% एनर्जी सेव होती है, बच जाती है, शरीर 25% मोड पे चला जाएगा इंस्टेंट। बीच में छोड़ सकते हो, थोड़ा भी तनाव हुआ छोड़ दीजिए। जैसे अभी ये पैर को नीचे रख दो, हो जाएगा आसान, अगर पेन हुआ। श्वसन मार्ग शुद्धि। जल्दी थी कौन अभी भी मेंटेन कर रहा है, रोज कर रहा है, क्या फर्क महसूस करते हो आप? सुषमा जी आप बताओ। एलर्जी की बीमारी स्नीजिंग होती है सुबह सुबह, वो कम हो गई। हाँ हाँ, नहीं दूसरा फायदा वो तो कम हो जाए अपने आप, वो आप पर नेचर से यूज टू हो जाए। ब्रीथिंग बहुत स्मूथ हो जाएगा, मतलब बिना प्रयत्न ब्रीथिंग होगा आपका, और ब्रीथिंग लंबा होगा। अभी हम सांस छोड़ते हैं ना, पता चलेगा आप कितनी सांस छोड़ सकते हो, ये नेचुरल होगा। क्लाइमेट बहुत चेंज, दोपहर को गर्मी है, सुबह शाम बारिश होती है, ऐसे फ्रिक्वेंट चेंज क्लाइमेट में क्या होता है, शरीर कोप अप नहीं कर पाता, लेकिन कोप अप कर पाएगा। और दूसरी एनर्जी है, डस्ट की है, फ्लेवर की है, वो सब निकल जाएगी अपने आप। कई एलर्जी होती है, खाने की होती है, सूंघने की एलर्जी होती है, कुछ सूंघ लिया तो सब निकल जाएगा। और नाक की क्षमता बढ़ेगी, थोड़ा सा भी गैस लीक होगा मालूम पड़ेगा आपको, सब लोग पता चलता है गैस लीक हो कुछ हुआ तो, लेकिन ये इसकी सेंस बहुत बढ़ेगी। करते रहिए, उससे कुछ नुकसान तो है नहीं। पानी डाला निकल गया, यहाँ से निकल गया, बात खत्म हुई। अभी बिल्कुल स्मूथ होता है अभी पानी। कौन नहीं कर रहा है अभी भी? तो कभी कान में जाता है सारा। हाँ, कहीं नहीं जाएगा पानी, पानी नाक से ही आएगा। नाक से जाता है, कुछ तो सेंसेशन कान नहीं, वो रिएक्ट करती है ना, बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, कुछ नहीं उसका बाद में
पूरा निकाल दिया। हाँ, वो कपाल भाती मतलब वो करना ही है, वो नहीं किया तो तकलीफ हो सकती है, फिर सर्दी जाम हो जाएगी। जितनी पानी की बूंदे नाक में सब निकाल देनी। ये करते रहिए, जो भी नहीं करते वो भी कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि नाक क्या होता है, कितना खुल सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कपाल भाती एक नासिका से सहजता की ओर जाना है, अपने आप होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाइए। लेफ्ट बॉडी, बायां शरीर बिल्कुल सक्रिय पाएंगे, दाहिना शांत, इंस्टेंट इफेक्ट। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचा, पूरा शुरू। अगेन सच कुंभक, दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शरीर शांत। भीतर हो रहे बदलाव का साक्षी बनना है, अपने आप को देखना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। पहला राउंड बिल्कुल सहज कपालभाति, 120 तक जाएंगे, सब कर सकते हैं। सिर्फ ज्यादा एक्शन में मत आइए, शरीर को स्मूथ रखिए। नाभि की मूवमेंट होगी, उसका अगर आपको पता नहीं चलता है तो हाथ रखिए वहां। सबकी मूवमेंट होती है लेकिन फिर भी डाउट है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक पूरा, दोनों से पहला राउंड शुरू। कट रही है, कट रही है। स्टॉप। शून्य कुंभक में खो जाए।
सिर्फ सांसें देखिए, अत्यंत मंद सांसें, खूब ध्यान से देखिए, सिर्फ आपको ही पता चलेगा आपकी सांसें चल रही है, इतनी स्लो भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। दूसरा राउंड अगेन रीड किया, बिल्कुल सीधी रेचक, पूरा शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक में खो जाइए, यानी अर्ध ध्यानस्थ अवस्था। शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, सांसें अपने आप मंद हो जाएगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिरी अनुभव आंखें खोलने का मन नहीं होगा। ऐसा फील करेंगे कि इसी अवस्था में बैठे रहे। ये 3 स्टेप है, सहज कुंभक, शून्य कुंभक और केवल कुंभक। आसानी से गहराई में जा सकते हैं, साइकोसोमेटिक हार्ट रिलेटेड तकलीफों से मुक्त हो सकते हैं। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। सबकी परफेक्ट होती है, किसी को कुछ डाउट है इसमें कपालभाति में? क्रिया सबकी बराबर होती है। बस इसी तरह साइलेंटली तेज गति से अगर करेंगे तो 60-70 पे रुक जाएगी, स्लो करते तो 120 और स्लो करते तो 150 तक जाएगी। लेकिन एक राउंड खत्म हुआ तो अपने आप को शांत कर दीजिए, फिर दूसरा कीजिए। ठीक है, आज बंद का अभ्यास करेंगे। बंद यानी जैसे पानी के बहाव को रोक देते हैं ताकि जहाँ चाहे वहाँ उसे चैनलाइज कर सके। इस तरह शरीर में जो चक्र है, यहाँ पे ये हिस्सा है तो यहाँ पे बंद लगता है। ये जो यहाँ पे नाभिक के नीचे जो हिस्सा है हमारा पेल्विक, गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरी, लैंगिक ग्रंथियाँ, वहाँ पे बंद लगता है एनस। और फिर ये मणिपुर चक्र, अनाहत और विशुद्ध, इनके लिए पेट का बंद लगता है। ये 3 बंद है। ऐसा कहा जाता है कि प्राणायाम बंद के साथ ही करना चाहिए, ऐसा लिखा है बुक। चौथा एक बंद है, जीवा बंद कहते हैं। तो हम आज बंद का अभ्यास करेंगे। बराबर नहीं, सिंपली देखो, पहले जलंधर बंद है। कैसे करना है? ये चिन्ह को यहाँ पे लगा देना है सिंपली। चलो लगाइए, सब चिन्ह को लगा दीजिए। सांस बांस कुछ नहीं, सिर्फ लगा दीजिए। क्या होता है, गला नीचे दब जाता है और जब बिल्कुल ठीक से बंद लगाते हैं तो प्राण शक्ति गले में, यानी कि थायराइड ग्लैंड पे, मस्तिष्क में पिट्यूटरी और कपाल में पीनियल, वही ग्लैंड की ओर प्राण शक्ति ज्यादा जाती है। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार खोल लीजिए। अभी सिर्फ आपको एक किया मैंने ऐसा, ये अभी मस्कुलर लेवल था सिर्फ, बस। अब खोलिए, छोड़ दीजिए। अब इसी क्रिया को सांस के साथ करेंगे। अगर पानी होगा तो चैनलाइज होगा ना, अगर सांस के साथ कुंभ करेंगे तो ही क्रिया। ये सिर्फ मैंने बताया क्वेश्चन क्या है। बहुत लोग का क्या है, बहुत लोग का लूज होता है, बहुत लोग आगे झुक जाते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन सिंपली गर्दन आगे झुकेगी ऐसा।
इसे बंद कहते हैं, जालंधर बंद। ये ठीक है। अब सांस के साथ करेंगे, बराबर। चलो सावधान, ब्रीथ की सीधी, रेचक, पूरक, कुंभक। सांस को रोकिए और बंद लगाइए। बंद छोड़ेंगे, रे जब आप बंद लगाते हो तब एक क्रिया अपने आप हो जाती है, थोड़ा सा पेट अपने आप खींचा जाता है, पेट को लूज कर देना है, वो नैसर्गिक है। एक आप बंद लगे तो दूसरा पेट अपने आप बंद लगता है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलो ट्राई करो आप सावधान के लिए। सावधान, रेचा, पूरक, कुंभक और जलंधर बंद। अगर पेट आपका खींचा गया है तो उसको छोड़ दो, ताकि आप जलंधर बंद पे फोकस कर पाएंगे। गर्दन सीधी करेंगे, बंद छोड़ दीजिए, विश्राम। पता चला, पेट अपने आप आ जाएगा, उसको छोड़ देना है, ताकि आपका सिर्फ फोकस इसी बंद करेगा। अब दूसरा बंद, रेचक, पूरक, कुंभक करेंगे। कुंभक करने के पश्चात एनएस को खींच लेना है। अभी मूल बंद। आज हमने अश्विनी मुद्रा की ना, तो खींचा छोड़ा, अब खींच के रखना है उसको। ठीक है, उस वक्त भी ऐसा होगा, आपका पेट जाएगा, पेट को छोड़ देना, सिर्फ एनएस को खींचना, मूल बंद। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक, मूल बंद। एनएस को खींचिए, गर्दन सीधी, एनएस को खींचना है, सिर्फ मूल बंद लगाना है। मूल बंद छोड़ दीजिए, लंबा सा रेचक। हुआ बराबर? कुछ डाउट है? पहले से ज्यादा प्रभावशाली है, यानी क्रम होगा तो पहले मूल बंद लगता है, फिर जालंधर, फिर उड़ियान, तीसरा। उड़ियान में पेट को अंदर खींचा। ठीक है, चलो अब तीसरा बंद। सब में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक, उड़ियान बंद। पेट को अंदर खींचो। पेट को ढीला छोड़ दो, रे चा। ये हमने बारी बारी किए ताकि 3 बंद का पता चले। और एक बंद है चौथा, कोई बताएगा कौन सा बंद है? चौथा बंद, जयश्री बहन? हाँ नहीं, हाँ जीवा बंद। कैसे जीवा बंद? जीभ जो है ना, ये हमारी जीभ है, उसको तालू पे लगा देना है, ऊपर की ओर फॉल कीजिए, इसे जीवा बंदी कहते हैं। बराबर, करेंगे वो भी। चलो सावधान, पूरा जीभ को ऊपर लगा दीजिए। विश्राम। कई ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, प्राण शक्ति प्रचंड मात्रा में बहने लगती है, सूक्ष्म शरीर का विकास होता है, बीमारी तो कब की भाग जाएगी। ये 3 बंद थे, बराबर। अब जब हम ये बंद लगाते हैं तब इसकी इफेक्ट यहाँ पे होती है, यानी 3 चक्र, विशुद्धि, गले का, आज्ञा, कपाल का और ब्रह्मरंध्र का, सहस्त्रार। जब मूल बंद लगाते तब मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर, 3 थे। और जब उड़ियान बंद लगाते तब मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि,
इस तरह चक्रों यानी कि एनर्जी सेंटर पे प्राण शक्ति का फ्लो होता है, इसलिए बंद लगा। और तीनों बंद एक साथ लगा सकते हैं, तो एक साथ पूरे चक्र आपके सक्रिय होते हैं। मतलब सक्रिय तो बाद में होंगे, पहले शुद्ध होते हैं। ठीक है, बिना बंद प्राणायाम का अभ्यास नहीं करवाते, हाई लेवल पे चलता है। ठीक है, अब अपने आप कीजिए 5 मिनट अनुलोम विलोम, उससे छुटकारा नहीं है जिंदगी भर करते रहना है वो। अपने आप कीजिए, सबका ठीक होता है। अभी वक्त लगाइए उसको, बहुत लंबा रेचक कीजिए। 5 मिनट में सिर्फ 3 राउंड होने चाहिए, इस लेवल पे जाइए आप। के साथ कुंभक के साथ पहले हाँ कर सकते, कुंभक किया तो ज्यादा बेनिफिट है। सबका होता है, ठीक होता है सबका। करते रहिए, करते रहिए। आखिरी रेचक करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे।
आखिरी रेचक बाई नासिका से ही करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। सावधान। कल हमने किया था पहला प्रकार भस्त्रिका का स्मूथली, आज दूसरा करेंगे। कपालभाति से दुगुना बेनिफिट, लेकिन ऊर्जा भी इतनी जाती है, बराबर। आज क्या करेंगे, इस तरह मुट्ठी बनानी है, बराबर, इस तरह कोहनी ऊपर। समझ गए, गर्दन सीधी रहे, कंधे सीधे रहेंगे। कोहनी की मूवमेंट, जब कोहनी नीचे आएगी तेज गति से, तब सांस को बाहर फेंकना है। फिर कोहनी ऊपर जाएगी, तब शरीर अपने आप सांस ले लेगा। यहाँ हम भरेंगे। चलो शुरू करेंगे। विश्रांति। डायनेमिक भस्त्रिका का दूसरा प्रकार था ये। कुछ पल के लिए शरीर में ज्यादा सक्रियता, फिर शांत हो जाएगी। तीन बार भ्रामरी करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ को नीचे रखिए और कान के बाहर से नहीं, भीतर से आवाज सुनने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए पूरा। पूरा पूरा शांत शांत। ओमकार करेंगे, प्रत्येक ओमकार दो बार पूरा। पूरा पूरा लघु लहरी पूरा। ओम 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 ओम। 12 बार करेंगे पूरा। ओम 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 ओम। दो बार भ्रामरी ओमकार, कान बंद पूरा।
पूरा शांत 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 शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, खूब घर्षण करेंगे। ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का वर्क समाप्त।